मांझी जी अमित शाह से मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन उनका जो है चप्पल उतरा हुआ नजर आता है। क्या कहेंगे? कह रहे थे कि महागठबंधन दलित विरोधी है। अब नीतीश कुमार है दलित विरोधी की, उसको अपने समझ में होना चाहिए। जो व्यक्ति को चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाने दिया, उस व्यक्ति को सम्मान करेगा, कुर्सी पर बैठने देगा। नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति है उन्होंने अपना सीट छोड़ करके और उसको मुख्यमंत्री पद दिया और साथ ही दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। इसके सिवा दूसरे दल में बीजेपी का लोग कि कोई लोग इसको इज्जत देने वाला नहीं है। इन्होंने वहाँ जो दिल्ली गए अमित शाह से मिलने के लिए, इन्होंने चप्पल खोल कर जो गए हैं अंदर, तो पूरे मुसहर समाज को बदनाम करने का काम किया। संतोष सुमन है, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे हैं, वो कह रहे हैं हमारा संस्कार था, हम चप्पल उतार दिए, इसमें क्या दिक्कत है? संस्कार यही बताता है, यही बताता है उसका संस्कार। नीतीश कुमार के संग में रहते थे तो कुर्सी पर बैठते थे, चप्पल पीट के अंदर जाते थे, और वहाँ डर से कहते हैं संस्कार है मेरा। वो डर है, वो डर है उसका। वही जिस तरह से अमित शाह के बगल में बैठे हुए थे, तो कहे कि देखे नहीं कि कितना क्लोज हम अमित शाह के बगल में बैठे हुए, नज़दीक बैठे हुए हैं। वो डर से बोल रहे हैं जो हमको कल्चर जैसे है, हम लोग का संस्कार है चप्पल उतार कर जाना, लेकिन यहाँ बिहार में काहे नहीं चप्पल नीतीश कुमार के सामने उतार कर बैठते थे। वो कह रहे थे कि जो हम नीतीश कुमार महादलित को अपमानित कर रहा है, मुसहर समाज को अपमानित कर रहा है, SC/ST समाज को अपमानित कर रहा है। लेकिन तत्काल आप लोग के मीडिया के लोग भी देखे हैं, भाई बंधु भी देखे हैं, जो जीतन राम मांझी को कैसे अपमानित करने का काम किया, मुसहर समाज को कैसे अपमानित किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, और माननीय मुख्यमंत्री उन्हें कुर्सी पर बैठाने का काम किया, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चप्पल खुलवाने का काम किया। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ये सब बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है महादलित वोट जो है किस तरफ होगा, बीजेपी की तरफ से या अरे भाई, समय आएगा बता देंगे आपको महादलित किधर जाता है। समाज के मुख्य धारा से वो लोग अलग हो चुके हैं। जिस जगह मनुवादी व्यवस्था है, संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, बात हो रही है, उस जगह ये लोग जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लोग कभी सबको माफ नहीं। महागठबंधन में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आज जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के इस समारोह में माननीय मंचासीन मंत्री आदरणीय श्री रत्नेश सदा जी, पार्टी के मुख्यालय के प्रभारी श्री चंदन कुमार सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के मुख्यालय के प्रभारी श्री वासुदेव जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दीपक रजक जी और अन्य सभी मीडिया के साथीगण, आज जैसा कि आप लोगों के समक्ष माननीय मंत्री जी के द्वारा पार्टी के द्वारा हम पार्टी से बहुत ही वरिष्ठतम साथी आज जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किए। उसमें श्री सुनील भुइयाँ जी, जो हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे, कृष्णा भुइयाँ जी, रंजीत राम जी और रामदेव दांगर जी, किनदेव दांगर जी के साथ साथ कई एक लोगों ने जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया। इस सदस्यता कार्यक्रम के तहत हम सब पार्टी की ओर से तमाम साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने माननीय हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी के विचारों में, उनके आदर्शों पर और उनका जो विजन रहा है कि बिहार में अंतिम पायदान में रहने वाले गरीब युवा समाज के लिए जो उन्होंने काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का उन्होंने जो काम किया है, उनसे प्रभावित होकर आज हम पार्टी के बहुत सारे साथी सम्मिलित हुए। और आज ही नहीं, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज से कई एक दिन पहले भी और उसके पहले भी जब से
जीतन मांझी जी महागठबंधन से अलग हुए और उधर भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का उन्होंने जो काम किया, तब से उनके समाज, विशेषकर भूइयाँ समाज और उस समाज से जो माननीय मंत्री जी रत्नेश सदा जी जब से बने हैं, तो सैकड़ों जो पदाधिकारी थे हम का, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में अपनी सहभागिता प्रदान किया और जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब साथी मिलकर आगामी माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेंगे और इस देश के जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान पर जिस प्रकार से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, खतरा उत्पन्न किया, उससे नाराज होकर, भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर बहुत सारे इस देश में जो दलित समाज के लोग हैं, अंतिम कतार में बैठे लोग हैं, आज महागठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। ये सभी लोग हिंदुस्तानी आवाम पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।